हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा था थर्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल की झलकियां या फिर अतीत की झलकियां। पास्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? भूतकाल या फिर अतीत या बीता हुआ समय। और उसका जो है इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का ये हमारा 6 नंबर का वीडियो है। और इसमें जहां से चैप्टर को हमने ड्रॉप किया था, छोड़ा था, वहां से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कंटिन्यू विद मी। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है उसे आप ओपन कर लीजिए और पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 40 नंबर का जो हमारा पेज है, पेज नंबर 40, इसे आप ओपन कर लीजिए। और यहां से हमारा जो 5th नंबर का इसमें पॉइंट चलेगा थर्ड चैप्टर का, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है यहां पर? दमन। ऑपरेशन मीन्स दमन। स्टार्ट करते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा टू ऑपरेस यानी दमन करना इंडियंस, भारतीयों का। अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन करना जारी रखा। इन 1818 यानी 1818 में दे हैड पास्ट रेगुलेशन थर्ड, कि 1818 में उन्होंने पास्ट यानी पारित कर दिया, रेगुलेशन एक्ट जो था थर्ड, वो पारित किया। अंडर इट यानी इसके तहत या इसके अधीन, एन इंडियन की एक भारतीय कुड बी जेल, उसको जेल भेज दिया जा सकता था, विदाउट, बिना ट्रायल यानी मुकदमे के, इन अ कोर्ट, एक न्यायालय के अंदर। और ये जो रेगुलेशन जो थर्ड इन्होंने पास किया था, जो पारित किया था, उसमें ये प्रावधान था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना न्यायालय में मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, और इस सारे समय के दरमियान या इस सारे समय तक, ऑल द टाइम, इस सारे समय तक ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश अधिकारी थे इन इंडिया, भारत में, ड्रू लेते थे बिग सैलरीज यानी बड़ी तनख्वाह। और इस सारे दरमियान, इस सारे समय जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भारी मात्रा में तनख्वाह लेते थे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स का मतलब क्या है यहां पर? लाभ। और वो लाभ कमाते थे इन प्राइवेट बिजनेस, अपने निजी व्यवसाय में भी वो क्या करते थे? अच्छा खासा लाभ कमाते थे। यानी नौकरी तो करते ही थे, साथ ही साथ वो क्या करते थे? अपना खुद का बिजनेस भी करते थे, तो उसमें भी काफी सारा वो कमाते थे। बाय 1829, 1829 तक, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। बाय 1829 यानी 1829 तक ब्रिटेन जो था वॉज एक्सपोर्टिंग मीन्स निर्यात करता था, ब्रिटिश गुड्स यानी अंग्रेजों के सामान को, गुड्स से तात्पर्य क्या यहां पर? सामान, वर्थ 7 करोड़ रुपीज यानी 7 करोड़ रुपए का, टू इंडिया, भारत को। यानी 1829 तक जो ब्रिटेन था वो भारत को लगभग 7 करोड़ रुपए के जो गुड्स यानी जो सामान थे वो निर्यात करते थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, और जो अंग्रेज थे प्रॉस्पर्ड मीन्स वो समृद्ध हो गए या अमीर होते गए, ऑन द कंपनीज लूट, कंपनी की लूट के कारण, या कंपनी की लूट के कारण जो अंग्रेज थे वो अमीर होते गए। वाइल, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज, जो भारतीय उद्योग धंधे थे, इंडस्ट्रीज थे, बिगेन टू डाई, वो नष्ट होने शुरू हो गए। डाई से तात्पर्य वैसे मरना होता है, लेकिन यहां पर उद्योग धंधों के मरने से मतलब है उनका नष्ट हो जाना था। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल बेंटिक थे, उन्होंने वापस इंग्लैंड पहुंच करके क्या किया? प्रतिवेदन सौंपा, रिपोर्टेड यानी प्रतिवेदन सौंपा या रिपोर्ट दी।
और क्या रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, बोन्स यानी हड्डियां या अस्थियां, बोन्स का मतलब होता है हड्डियां या अस्थियां, ऑफ कॉटन वीवर्स यानी सूती वस्त्र जो बुनकर थे, बनाने वाले थे, उनकी जो हड्डियां थी या अस्थियां थी, आर ब्लीचिंग, वो सफेद कर रही है, ब्लीचिंग सफेद कर रही है, श्वेत कर रही है द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारतीय प्लेन्स को यानी भारतीय मैदानों को। जो सूती वस्त्र कपड़ों के जो बुनकर थे उनकी जो अस्थियां है वो भारतीय मैदानों को क्या कर रही थी, श्वेत कर रही थी। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का जो उसमें टॉपिक है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन यानी 1835 टू 1856 तक, 1835 से लेकर के 1856 तक डिससेटिस्फिकेशन। डिससेटिस्फिकेशन का मतलब है यहां पर असंतोष। अब यहां पर किस प्रकार से भारतीय लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ उसके बारे में यहां पर कुछ ग्लिम्पसेस है, कुछ यहां पर झलकियां हैं और कुछ स्पीच बबल्स है। देखिए, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो एजुकेशन थी, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो शिक्षा थी, वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत, वो किसमें थी, पर्सियन मीन्स फारसी भाषा में और संस्कृत भाषा में थी। इन 1835 1835 में इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज नेम्ड, जिनका नाम था मैकाले, उन्होंने सजेस्टेड, सुझाव दिया ए चेंज यानी परिवर्तन का। उसकी 1835 से पहले तक क्या था कि जो भारत में जो शिक्षा चलती थी वो कौन सी भाषाओं में चलती थी, संस्कृत में और फारसी में। लेकिन उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम मैकाले था, उन्होंने क्या किया, 1835 में इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसको इसमें परिवर्तन करने का सुझाव दिया। अब मैकाले देखिए ये क्या कह रहे हैं कि वी शुड टीच द नेटिव्स, नेटिव्स मीन्स मूल निवासी, कि हमें यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको टीच, पढ़ाना चाहिए, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, थ्रू यानी के द्वारा, किसके द्वारा या किससे, इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा में उनको पढ़ाना चाहिए। या थ्रो का मतलब क्या है यहाँ पर, माध्यम से, कि हमें यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और फिर ये जो अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी, वो कह रहा है आई एग्री, कि मैं इस बात से सहमत हूं, हाँ, कि हमें अंग्रेजों को, जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करना चाहिए। उसके बाद है इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा ने, इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेजी शिक्षा ने प्रोड्यूस्ड यानी पैदा किए या उत्पन्न किए क्लर्क्स, जो बाबू थे, क्लर्क थे, वो उत्पन्न किए। जब उनको भारतीय लोगों को शिक्षा मिलने लगी, अब जब शिक्षा मिलने लगी उनको अंग्रेजी भाषा में, तब उनसे क्या बने, वो क्लर्क बनने लगे। टू होम, जिनको द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स, और जिनको अंग्रेजों ने कैसे जॉब दिए, जॉब मीन्स नौकरियां, कैसे नौकरियां दी, कैसे जॉब्स दिए, पेटी, पेटी यानी जो छोटी नौकरियां थी वो प्रदान की, अंडर दैम, उनके अधीन, यानी ऊंचे पदों पर अंग्रेज रहते थे और नीचे पदों पर उनको नौकरी दी। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन, और संयोगवश ही सही लेकिन इससे क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड यानी उत्पन्न हुई, अ न्यू जनरेशन, एक नई पीढ़ी, ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवियों की। हालांकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय लोगों को तो अंग्रेजी शिक्षा दी थी या देना चाहा था, लेकिन इससे भारतीयों को भी फायदा हुआ, और जो कुछ बुद्धिमान, जो इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिजीवी लोग थे वो उत्पन्न हुए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने भाइयों को, मस्ट अवश्य, एजुकेट यानी शिक्षित करना चाहिए, हमें अपने भाइयों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, एंड ट्राई टू इम्प्रूव, और हमें ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू इम्प्रूव यानी सुधारने की, देयर मटेरियल कंडीशंस, उनकी जो मटेरियल यानी आर्थिक कंडीशंस, जो स्थिति है उसको हमें सुधारना चाहिए। फॉर दैट, ऐसा कौन कह रहे हैं, ये लोग जो भारतीय लोग थे वो कह रहे हैं। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर
grievances to the British Parliament. हाँ, for that we must convey, और इसके लिए हमें पहुंचानी चाहिए our grievances, यानी जो हमारी शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस यानी जो शिकायतें हैं उसको पहुंचानी चाहिए टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी भारत की जो ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां तक हमारी जो शिकायतें हैं उनको पहुंचाना चाहिए। अब ये क्या उन्होंने क्या सोचा, भारतीय लोगों ने जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने सोचा कि उन्होंने इंग्लिश भाषा को जब जानना सीखा, पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, समझना सीखा, तब उन्होंने सोचा कि जब हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो गया तो अब हमें हमारी जो शिकायतें हैं उनको इंग्लैंड तक या ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां तक पहुंचाना चाहिए। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। बाय 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो अंग्रेज थे उन्होंने कॉन्कर्ड यानी जीत लिए थे द होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत को उन्होंने 1856 तक जीत लिया था या उस पर विजय हासिल कर ली थी। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। दे केयर्ड लिटिल का मतलब है उनको फिक्र नहीं थी अबाउट द नीड्स यानी आवश्यकताओं, अबाउट यानी बारे में, ऑफ इंडियंस यानी भारतीयों की, उनको भारतीयों की जो आवश्यकताएं थी उनके बारे में कोई भी फिक्र नहीं थी। ओवर किंग्स हमारे जो राजा है, ओवर किंग्स हमारे जो राजा है, हैव बिकम पपेट्स। पपेट का मतलब क्या होता है, कठपुतली होता है। हमारे जो राजा हैं वो बिकम बन गए हैं या हो गए हैं पपेट्स यानी कठपुतलियां, किनके, अंग्रेजों के। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने हमारे लॉस्ट यानी खो दिए हैं, ओवर हमारे ओल्ड जॉब यानी पुराने जो काम धंधे थे उनको भी हमने खो दिया है या हमने अपने पुराने व्यवसायों को गंवा दिया है। एंड लैंड्स, और ये कह रहे हैं भूमि को भी गंवा दिया है, लैंड्स मीन्स जमीन को या भूमि को भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कि वे क्या कर रहे हैं, हमारे जो ब्रदर्स है, हमारे जो भाई हैं उनको परिवर्तित कर रहे हैं। कन्वर्टिंग यानी परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात उनके धर्म को भी परिवर्तित कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम केवल बात करते हो। डू समथिंग, कुछ करो। टू ड्राइव देम आउट, कि उनको भगाने के लिए, कि तुम केवल बातें करते हो लेकिन उनको भगाने के लिए कुछ करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो इस 7 नंबर का टॉपिक होगा द स्पार्क्स। ठीक है, द स्पार्क्स का मतलब है यहां पर चिंगारियां। द स्पार्क मीन्स चिंगारियां। हम इसको यहां से रीड करेंगे। तब तक जो जितना आज हमने पढ़ा है, रीड किया है, उसको आप दोबारा से वीडियो को देखिए और उसको जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स है वो आपको समझ में नहीं आ रही है उसको वापस से सुन करके उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और उसके बाद में साइड में बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर दें ताकि जैसे मेरा नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।